कल माननीय सीएम साहब ने सभी जो कमेटी के मेंबर थे और जो मौजूद लोग थे गांव से और भी कई, उन सब से बुला करके और विस्तार से सारी बातें माननीय सीएम साहब के सामने हुई। और सीएम साहब ने बड़े उदार दिल से सारी बातें उनसे करी और उनको ये बताने का काम भी किया कि जो पानी का जो मामला है, सरकार चन्नत गांव को पूरा पानी देना चाहती है और जितना पानी उनको जरूरत है उससे डेढ़ा पानी भी जो है देने का बात माननीय सीएम साहब के उनको बताई। और मोस्टली लोग, जो कमेटी के लोग थे, जो गांव के लोग थे, वो इस बात से सहमत भी हुए, क्योंकि सारी बातें विस्तार से बताने का काम किया। पहले तो आकर के बहुत से लोगों ने, क्योंकि जब आंदोलन होता है, धरना होता है, तो बहकाने का लोग भी बहुत करते हैं, और ये कहने का काम किया कि जो अमृत योजना है इससे कई गांवों के अंदर पहले पानी दिया हुआ है। जब विस्तार से उनको सारी बातें समझाने का काम किया, बताने का काम किया कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं भी अमृत योजना के तहत गांवों के अंदर पानी नहीं दिया गया है, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है और इसके अंदर सेंटर का, स्टेट का, दोनों का पैसा लगता है। 60-40 की रेशियो होती है। अगर हम इसमें से गांव को पानी उसी में से दें तो फिर वो सेंटर का पैसा जो नहीं मिलता है, और इसलिए जो जल जीवन मिशन का होता है, जो पैसा होता है, उस स्कीम के तहत गांवों को अंदर पानी दिया जाता है। वो भी दोनों सेंटर स्टेट की स्कीमें हैं, और अमृत योजना के तहत केवल और केवल शहरी को पानी इससे दिया जाता है। पानी का कोई इश्यू नहीं है। मैंने कहा भी, जो कमेटी के लोग आए थे, मैंने कहा जी पानी का आपको कितने दिन से दिक्कत परेशानी है? क्योंकि जी 1.5 साल से दिक्कत परेशानी पानी की है। उस 1.5 साल के अंदर क्यों परेशानी है वो भी सारी बातें आई। सरकार ने यूं नहीं है कि उस पर कोई कार्रवाई ना करी हो। 1.5 साल से जो वाटर लेवल ऊपर आ गया, वाटर लेवल ऊपर आने के कारण जो है वो वाटर वर्क्स का और नीचे जो चौवे का पानी है वो मिक्सअप हो गया, और उससे पीने के पानी की दिक्कत परेशानियां आई है। हालांकि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने फिल्टर लगा करके वो काम, जो पानी देने का काम किया। किसी भी अगर ऑफिसर ने कोताही बरती, जो जिस तरीके से गांव वालों ने बताने का काम किया, तो उसको हमने जो अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी करी, और माननीय सीएम साहब ने स्पष्ट कहा कि हम इसकी इंक्वायरी भी करा लेते हैं। इंक्वायरी भी हमारे उसी टाइम कर दी, और इस बात से सहमत हो गए जो लोग गए थे कि बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जब इसमें पानी दे ही नहीं सकते तो फिर पानी तो दें, लेकिन हमारे गांव का विकास कार्य आप कराने का काम करें। तो माननीय सीएम साहब ने उसी टाइम पंचायत, चयनित पंचायत को 1 करोड़ रुपए की घोषणा की कि 1 करोड़ रुपए अभी देते हैं। जैसे उन्होंने निमंत्रण दिया सीएम साहब को कि आप चयनित गांव के अंदर आए, और सीएम साहब ने शहर से उस बात को स्वीकार किया कि मैं चयनित गांव के अंदर आऊंगा, जल्दी टाइम रख करके आप इसको धरने को समाप्त करें, और जो भी आप डेवलपमेंट की बात कहेंगे वो कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की, वो हम पूरी करने का काम जो है वो करेंगे। और इस बात से सारे ग्रामीण जो है खुश होकर के वहां से आए कि हमारी ठीक तरीके से बात हुई, और उन्होंने ये कहा कि हम गांव वालों के सामने बात रखेंगे। माननीय सीएम साहब ने यह भी कहा कि आज का टाइम दिया था कि अगर आप बात रखना, और धरना को समाप्त कराने के लिए जो है मेरी ड्यूटी भी लगाई कि पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर के नाते भी, लोकल यहाँ होने के नाते भी, और माननीय विधायक जी हैं विनोद बिहाना जी, कि ये दोनों आएंगे और आकर के प्रशासन भी साथ चला जाएगा और उसको धरने को समाप्त कराएंगे। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि किस तरीके से लोगों ने आकर के, जो लोग बहकाने का काम कर रहे हैं, मैं तमाम ग्रामवासियों से फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि किसी के बहकाने के अंदर ना आए। पानी आपको पूरा मिलेगा, उसी भाखड़ा नहर से मिलेगा। और उनको ये भी बता दिया कि हांसी से पानी आने से पहले चन्नत गांव को अलग से लाइन बिछा करके पानी देने का काम करेंगे। जब बात पानी की है तो कोई मुद्दा रह ही नहीं गया। डेवलपमेंट के लिए भी माननीय सीएम साहब ने कह दिया, तो कोई मुद्दा नहीं है।
और बिना मुद्दे के किसी के बहकाने से, किसी के कहने से जो है जो ग्रामवासी वहां बैठे हुए हैं, जो भोले लोग हैं, उनको बकाने का काम करते हैं। हमें भी इस बात की दिक्कत है कि हमारे अपने लोग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, वो आज धरने पर बैठे हुए हैं। तो कोई औचित्य मैं समझता हूं कि धरने का कोई बच नहीं जाता जब सारी की सारी बात सरकार की तरफ से जो ग्रामीणों ने जो बात रखी है वो मान ली गई है, तो उसके बाद कोई औचित्य बच नहीं सकता। मुझे आज बड़े मैं दुर्भाग्य कहूंगा इसको कि देखिए प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। आज विपक्षी पार्टियों के लोग इसको भड़काने के लिए इस बात की बात करते हैं कि पहले टी लगाई क्यों गई, फिर उखाड़ी क्यों गई। अरे भाई, लगाने का काम भी जिन लोगों ने किया वो उनके सामने है, आज उन पे केस दर्ज है और निश्चित तौर पर उसमें सख्त कार्रवाई भी पुलिस हमारी करेगी। आज वो भागे हुए हैं तो सरकार ने या कोई अधिकारियों ने कोई टी लगाने का काम थोड़ी किया था। जो जिम्मेदार विपक्ष के लोग हैं उनको इस तरीके की बात बहकाने वाली जो है वो नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के लोगों को भी जो इस बात का अच्छी तरीके से पता है कि पॉलिसी मैटर है ये, इस पॉलिसी मैटर के तहत जो है वो अमृत योजना के तहत वो पानी नहीं दिया जा सकता। सारी की सारी बात जब क्लियर हो गई है तो केवल और केवल इस तरीके की बातें धरने पे आकर के कहना या मीडिया के माध्यम से इस तरीके के गांव वालों को बहकाने का काम करना, इस बात की भी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जो विपक्ष के लोग इस तरीके की बात करते हैं, आज मैं इंडियन नेशनल लोकदल की भी मैं सुन रहा था कि आज जो बयान आया है अभय सिंह जी का, अभय सिंह जी विपक्ष के नेता रहे हैं, एक पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं, इस तरीके के बयानबाजी उनको जो नहीं करनी चाहिए। कौन सी सरकार ऐसी टी लगाने वाली है? केवल और केवल जो जिस तरीके से मैंने कहा, कोई भी आदमी आकर के कोई हो सकता है उसके अंदर कौन कौन शामिल है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, हमें पता भी है कौन कौन शामिल है। जल्दी आपके बीच में खुलासा भी इन चीजों का हो जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कल ही कमेटी के सामने जैसे मैंने कहा कि हमने कहा था कि हम आज का नाम कि आज शाम को हम आ जाएंगे और उसमें एक आप लोग गांव को बताने का काम करें। जिस तरीके से सोशल मीडिया से पता चला कि उन्होंने फिर वही जिद, एक मैं इसको कहूंगा कि हम तो टी लगाने का काम करेंगे जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि क्या पूरे हरियाणा के गांवों में तो टी से पानी जा रहा है? हर जगह पानी जा रहा है हमारा। तो इस तरीके की ये मतलब बिना मतलब की जिद्दी जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो कानूनन जो दिया नहीं जा सकता, इस तरीके की बात किसी भी जिम्मेदार आदमी को जो नहीं करनी। जो टी लगाने वाले जो लोग हैं वो चिन्हित कर लिए गए हैं, उसकी इंक्वायरी और चल रही है कि और कौन कौन लोग शामिल हैं, सख्त कार्रवाई उन पे होगी। उसमें कोई, क्योंकि ये बिल्कुल ही जो है एक उन्होंने डिपार्टमेंट के भी उन्होंने वायलेशन करने का काम किया है, इस तरीके का जुर्म करने का काम किया है। इस तरीके के जुर्म की किसी को भी इजाजत नहीं है। प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर सरकार बनाने का काम लोग करते हैं। लोगों से बातचीत करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, लेकिन निवेदन मैं करूंगा ग्रामवासियों से, या तो कोई कारण बताने का काम करें, या केवल जो पानी आपको चाहिए, पानी की आपने कहा, पानी की जब गारंटी माननीय सीएम साहब ने ले ली, और मैं इस बात के लिए मैं जो कमेटी उनको भी कहा सीएम साहब के सामने, मैंने कहा मैं आपको इस बात को भी एश्योर करता हूं कि इस पानी के लिए सीएम साहब तक भी आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपके बीच में हूं, पानी आपको पूरा देने का काम करेंगे। मैं गांव के जो साथी है उससे मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि हमें काम चाहिए। हाँ, मतलब जो पानी, इसका मतलब पानी नहीं चाहिए ये कहना है, ये कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन जो हमें पानी पूरा देंगे, जिद्दी इस बात की तो की जा सकती है जो संभव हो। जो चीज संभव नहीं है उसकी जिद्दी जो है नहीं करनी चाहिए। और जब ये कह दिया कि जितना पानी की जरूरत है उससे भी ज्यादा पानी आपको हम देने का काम करेंगे ताकि किसी को भी पानी की कोई परेशानी ना हो, तो फिर इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। नहीं, कोई उलझाने की बात नहीं कही। और जब गांव के सरपंच भी वहीं थे, गांव के मोजिज लोग थे, और जो वहाँ जो आंदोलन चला रहे हैं उनके द्वारा नियुक्त की गई पूरी कमेटी थी, और उन्हीं में से जब यह बात आई विकास कार्यों की, तो तुरंत माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भी, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया
और बड़े अच्छे तरीके से बातचीत हुई सारी की सारी। तो उन्होंने सबने धन्यवाद करके आए हैं सीएम साहब का कि आपने बड़े अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी और विकास कार्यों की भी आपने हामी करी। ये जो आपने कही कि वो ये लोग कह रहे हैं कि हमें लालच दिया जा रहा है, ये कमेटी की तरफ से बात आई। कमेटी ने ये स्वीकार किया, कमेटी के सदस्यों ने, कि ये बात मान गए जी हम कि टी नियम अनुसार नहीं दी जा सकती, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया, चलो हम पानी लाइन से ले लेते हैं, मगर हमारे गांव के विकास के बारे में कुछ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक चयनित नहीं, हरियाणा के हर गांव और शहर का विकास करवाना मेरी जिम्मेवारी है। और इन्होंने कहा कि आप हमारे गांव में आइए। मुख्यमंत्री जी ने उसी टाइम स्वीकार किया कि मैं आपके गांव में आऊंगा, जितने आपके डिमांड है सारी पूरी करूंगा, और मैं 1 करोड़ रुपया अभी जारी करने की घोषणा करता हूं। मतलब ये डिमांड उनकी तरफ से आई, मुख्यमंत्री जी ने हाँ भर ली, उनकी डिमांड को स्वीकार कर लिया। ऐसा नहीं है क्योंकि उनको प्रलोभन दिया गया, कोई लालच दिया गया। और इसी के साथ मैं एक विशेष बात ये जोड़ना चाहता हूं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज चौधरी अभय सिंह चौटाला की एक स्टेटमेंट आई। उन्होंने ये कहा कि पानी क्यों नहीं दिया जा सकता। एक तो सरकार के ही व्यक्ति हैं जो टी लगवाने वाले हैं, एक पढ़वाने वाले हैं। मैं तो एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, चौधरी देवीलाल से लेकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला, इस परिवार ने इस प्रदेश पे लंबे समय तक राज किया, और राज जो है वो नियम अनुसार चलता है, बिना नियमों के राज चला नहीं करता। और रही बात, उन्होंने ये कहा कि अमृत 2 योजना से पानी क्यों नहीं दिया जा सकता। मैं एक बात चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, और मंत्री जी ने भी कहा, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि एक गांव में भी अगर अमृत 2 योजना से पानी दिया गया हो तो हम जिम्मेवार हैं। और मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से भी कह रहा हूं कि आप राजनीति करिए, राजनीति करना आपका काम है, मगर कम से कम पानी के मामले में लोगों को बहकाने का काम ना करें, वो राजनीति ना करें इस विषय पे। लोगों को पीने का पानी चाहिए, सरकार पीने का पानी देने के लिए तैयार है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर वो भी ये साबित कर दें कि अमृत 2 योजना के तहत एक गांव में पानी दिया गया है या दिया जा सकता है नियम अनुसार, तो फिर हम कसूरवार। देखो एक बात बताइए, आप सारे पढ़े लिखे पत्रकार हैं, और पत्रकार जो मैं समझता हूं ये लोकतंत्र में एक स्तंभ का काम करता है। क्या आपको हमारी बात से आप कन्विंस नहीं हो रहे? आप बताइए, या तो आप कन्विंस नहीं हो रहे तो मैं समझ लूंगा भी तुम्हारे में कन्विंसिंग पावर नहीं है। अगर आप लोग कन्विंस हो रहे हैं और वो नहीं हो रहे तो कोई ना कोई कारण है, सब लोग कोई ना कोई राजनीति कर रहा है, उन भोले भाले लोगों को बहकाया जा रहा है। नहीं, जब अभी कह रहे हैं कि पत्रकार महोदय कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि भी पानी की बात नहीं नाक की बात है, इसमें तो कन्विंस फिर क्या करेंगे आप? ये तो कन्विंस वाली बात रही नहीं ना। नाक की बात में तो कोई कन्विंस नहीं हो जाए। अगर एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता जो होता है वो इस तरीके के बयान जो है वो नहीं देने चाहिए, जो फिजिबली ना हो जो चीज, उसके बारे में वो इस तरीके की बात कहें तो अच्छी बात नहीं है। मैं तो केवल इतना ही उनसे कहूंगा कि आप पार्टी चला रहे हैं, पार्टी के अंदर चलाते हुए अगर कोई अपनी बात जिम्मेदारी से नहीं कहेंगे तो नुकसान आपको ही होगा। आपको बताना चाहूंगा, टी लग गई, अगले दिन प्रशासन ने अपनी कार्रवाई कर दी, टी हटा दी गई। उससे अगले दिन वही सोमेश शर्मा फिर आता है गांव में, उसने ये कहा कि मैं 25 तारीख को सारे पत्ते खोल लूंगा। मैं वार्निंग देता हूं 25 तारीख को या तो सरकार इसका समाधान कर दे या फिर मैं 25 तारीख को पर्दे खोल लूंगा। और उन्हीं गांव के बीच में आता है, उसी गांव में जिस गांव को वो बेवकूफ बना गया, उन लोगों को चाहिए था भाई तो 25 को पत्ते क्या खोल देगा, आज ही बता किसने लगाई है। हाँ। और फिर उसको जाने क्यों दिया, जाने दिया तो अब तक वो आया क्यों नहीं वापस? 25 भी बीत गई, 26 भी बीत गई। आप समझिए ना, इसमें कौन जिम्मेवार है? अगर सरकार जिम्मेवार थी तो उसको खोलना चाहिए था, ये व्यक्ति जिम्मेवार है, इन्होंने भेजा था मेरे को। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो खुद ही उसने साजिश किया, और साजिश में भी कुछ ऐसे ही इसी ग्रुप के लोग ही जिम्मेवार हैं। ये जो लोग हैं वो गांव वालों को बहकाने के लिए, उनको चक्कर में डालने के लिए, उसमें जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, कई लोग इसके अंदर शामिल हैं, उसका सारा का खुलासा हम करेंगे। मैं कह रहा हूं कि जब फोटो खिंचाने के लिए कोई आते हैं तो वो नहीं, बहुत से लोग आते हैं फोटो खिंचाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लापता हो रहा है, सरकार उसमें जल्दी उसको तक पहुंच भी जाएगी, पकड़े भी और अंदर भी करेगी, उनके साथियों को भी अंदर करेगी, कार्रवाई करेंगे।
उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जो हो सकती है। बता दिया बंसल जी, पॉलिटिकल आदमी है, रोज फोटो खिंचाते हैं, रैलियों में भी जाते हैं, रैलियों में भी फोटो खिंचा लेते हैं, बैठ के भी खिंचा लेते हैं, खड़े होकर के भी खिंचा लेते हैं। फोटो का क्या? आप फिर समझिए ना कि वो फ्रॉड आदमी तो उसके गांव हाँ। के लोग ही फ्रॉड आदमी कह रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, वो गांव वालों को बहका गया और उसके बाद बहकाने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने जब टी पाड़ ली, उसके बाद फिर आता है गांव में और फिर बड़ा लंबा चौड़ा भाषण झाड़ के जाता है और फिर ये कहता है कि मैं 25 तारीख को पत्ते खोलूंगा। भाई 25 क्यों खोलेगा? तेरा लगी हुई टी पाड़ दी सरकार ने, या तो तू नाम बता या बैठ जा यहाँ, उसको पुलिस के हवाले करते हैं। हाँ। भाई तू बता हमारे को। फिर वो 25वीं बीत गई, 26वीं बीत गई, आज तक तो नहीं आया वो। हाइड्रा को इम्पाउंड कर लिया है और जो जेसीबी लेके आया था वो भी अभी उन्होंने कहीं छुपा रखी, आ जाएगी, कहीं नहीं जा सकती। वो आपको ज्यादा पता होगा। थैंक यू।